बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और सेंसिटिव वाक़या जो मियाँ चन्नू के इलाके में पेश आया है और एक बार फिर तौहीन का इल्ज़ाम है और उसकी बुनियाद के ऊपर एक शहरी को मार दिया गया है। अब इस वक्त जो हमारे पास खबरें हैं हम वो आपके मैं सामने रखना चाहता हूं। पहला मामला तो ये है कि जो मारे जाने वाला शख्स है ये है कौन। ये मकामी शख्स है, कोई गैर मकामी शख्स है? दूसरा सवाल ये है कि क्या इसने वाकयतन वहां पे जो कुरान पाक के मुकद्दस औराक हैं उसकी बेहुरमती की है और क्या ये वाकयतन गुनाहगार है? और फिर उसके बाद ये है कि जो इस मस्जिद के जहां पे ये वाकया पेश आया है, जो उसके पेश इमाम हैं, उन्होंने क्या गवाही दी है और ये जो शख्स है जिसको मारा गया है, अपने मारे जाने से थोड़ी देर पहले ये शख्स पुलिस की कस्टडी में था, तो पुलिस की कस्टडी से लोगों के पास कैसे आ गया? और फिर ये जब इसको लोग वहां पे लटकाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे ये बार बार क्या कह रहा था? क्या इसने इतराफ किया कि मैंने ये काम किया है, या वो कह रहा था कि मैंने ऐसा काम नहीं किया? और इंपॉर्टेंट एक और बात जो है, इसके जहनी तवाजुन के बारे में इमाम मस्जिद का क्या ख्याल है? फिर दो सवाल और हैं। वो जो हजारों की तादाद में लोग अचानक इकट्ठे हुए हैं उस छोटे से इलाके के अंदर, जो जिसकी शायद अपनी भी इतनी पॉपुलेशन ना हो, वो लोग सारे इकट्ठे किसने किए हैं, कैसे हुआ है? क्या उस इलाके की बदनामी के हवाले से है? क्योंकि ये इलाका तुलंबा का जो इलाका है बहुत पाकिस्तान के अंदर मकबूल इलाका है। उसकी क्या वजह है? मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक इस इलाके से है और फिर ये सवाल ये भी है कि उनका मदरसा यहां से बिल्कुल करीब है, वहां से मुदाखलत क्यों नहीं की गई? उनकी तो लोग बहुत सुनते हैं। ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा और मैं इस वाक़े के मुतालिक तफसील के साथ आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। कल सियालकोट वाक़े की तारीख दोहराई गई है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि दिसंबर के महीने में हमने देखा कि सियालकोट की राजको फैक्ट्री के अंदर एक श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा, उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उसने तौहीने रिसालत की है और उसके बाद जो वहां पे लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा, मॉब लिंचिंग हुई और उसका खेल तमाम हो गया। और इस वाक़े के बाद फिर हमने गिरफ्तारियां भी देखी, हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन अभी दिसंबर से लेके अभी फरवरी आया है, यानी पूरे 2 महीने मुकम्मल नहीं हुए होंगे और उसके बाद यही वाक़या जिला खानेवाल की हुदूद में पेश आ गया है और बिल्कुल वही स्टाइल है। एक शख्स को पकड़ा गया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको सफाई का मौका किसी ने दिया है नहीं दिया है, और उसके बाद उसको दरख्त के साथ लटकाया गया है, बांधा गया है और उस वक्त तक जब तक वो मर नहीं गया उसको ईंटों के साथ मारा गया है। आप वो मनाजिर देख नहीं सकते जो वहां पे जो कुछ हुआ। और जो लोग मार रहे थे, जो मजहब के सबसे बड़े वहां पे मुहाफिज कहने को बने हुए थे, अगर आप उन वीडियोस के अंदर उनकी जबान सुने, वो गालम गलोच सुने, वो माँ बहन की गालियां सुने, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन लोग हो सकते हैं या उनका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन हमारा केस ये नहीं है। मकसद ये है कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजरना चाहिए, उसको पुलिस पकड़े, उसके बारे में जो भी कोई शख्स इस तरह से काम, ये तो फिर हर शख्स जो है वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएगा और उसको इस तरह से मार देगा। अब एक बात है, सबसे पहली बात यह है कि ये वाकया पेश किस वक्त आया। ये वाकया कल कोई असर से मगरिब के दरमियान पेश आया है और जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त जो इस मस्जिद के पेश इमाम हैं वो खुद किसी अपने काम के सिलसिले में जो उनका इलाका थाना लगता है वहां पे मौजूद थे और उनके मुताबिक उनको इत्तला दी गई कि मस्जिद के अंदर एक शख्स मौजूद है और उसने जो है उसके बारे में कहा यह जा रहा है उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है या उसने औराक जो है उनको जलाया। उसके बाद वो इमाम मस्जिद ये कहते हैं कि वो खुद भी और इलाका एसएचओ उनके साथ खुद जाए वकुआ के ऊपर पहुंचते हैं। जब वो आते हैं तो वहां पे उन्होंने उस शख्स को मस्जिद के अंदर जो है वो कैद किया होता है या उसको बांधा होता है। इस दौरान वो कहते हैं जी बाहर की गलियों में और सारी जगहों के ऊपर तकरीबन उनके अल्फाज के मुताबिक 2000 लोग मौजूद थे। अब वो 2000 लोग इकट्ठे कैसे हुए हैं? इस वाक़े को पूरे इलाके के अंदर ऐलानात क्या करवाए गए हैं? क्या सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया गया है? और जब तक ये वाक़या पेश है तब तक अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था और उनके मुताबिक आते ही पुलिस ने उस शख्स को अपनी कस्टडी में ले लिया, यानी पुलिस ने खुद उसको अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद
वो जो शख्स है उसने पुलिस के सामने ये कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने ऐसा काम नहीं किया। ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस के मौजूद होने के बावजूद लोगों ने पुलिस की कस्टडी से उस शख्स को बाहर खींचा है, बाहर निकाला है, रोड के ऊपर लेके आए हैं और उसके बाद उसको ईंटों से मार मार के अधमुआ करके जब तक वो मर नहीं गया उसको छोड़ा नहीं गया। पहली बात यह सवाल का जवाब कि वो शख्स है कौन। इमाम मस्जिद के मुताबिक वो मकामी शख्स नहीं है, यानी वो तलंबा का या वो जिस जगह पे 17 मोड़ के ऊपर ये वाकया पेश आया है उस इलाके का ये शख्स नहीं लगता, और उस वसेब का जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोई गैर मकामी शख्स है जो वहां पे आया। अगली बात यह है कि क्या वो साउंड माइंड आदमी है, क्या वो जहनी तवाजुन के साथ दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक था और उसने ये कार्रवाई की और उसके बाद जो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो मौलाना साहब हैं, जो इमाम मस्जिद हैं, उनके मुताबिक उस शख्स का जहनी जो तवाजुन है उन्हें कम अज कम ठीक नहीं लगा। अगर इमाम मस्जिद तो वो भी उतने ही बड़े मजहब के पैरोकार हैं जितने आप मैं या कोई हमसे, वो तो वो ज्यादा ही होंगे, हमसे ज्यादा हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, वो तो बड़े नेक शख्स होंगे। तो उनके मुताबिक जनाब अली के वो जहनी तवाजुन उसका दुरुस्त नहीं लग रहा था। अब अगली बात, क्या उस शख्स ने जिसको मारा गया है क्या वाकई ही कुरान की बेहुरमती की है? तो अल्लामा साहब या मौलाना साहब या जो इमाम मस्जिद साहब हैं उनके मुताबिक जब वो आए हैं उन्होंने कुछ औराक जले हुए जरूर देखे और राख उन्होंने कहा जी इकट्ठी करके मैंने और ऐसे चुने वो किसी कपड़े के अंदर। अब उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि वो कुरान पाक के ही औराक थे। और फिर वो शख्स जो मारा गया वो खुद बार बार कह रहा था कि मैं इस बारे में मैंने कुछ नहीं किया, मैं गुनाहगार नहीं हूं। अगर वो हो भी इन केस हम मान भी लें तो जब पुलिस मौजूद थी तो उसकी केस तो फिर FIR होनी चाहिए थी, उसको बाकायदा सजा अदालत के जरिए मिलनी चाहिए थी। अब अगली बात कि वो 2000 लोग इकट्ठे कैसे हुए। कहा यह जा रहा है कि वहां पे बाकायदा ऐलानात करवाए गए हैं कि गुस्ताख है, एक ऐसा शख्स है, और फिर नारे और फिर वो जो एक मजहबी किस्म की जो हम इंडिया के बारे में बातें कहते हैं वही हमारे बारे में यहां पे हमें जो बातें हैं वो दिखाई दी हैं। और सारा कुछ जो है फिर वो लोग मौजूद आए हैं और लोग इतनी तादाद में थे क्योंकि लोगों ने एक मॉब इकट्ठा कर लिया गया था, वो नारे लगा रहे थे। इलाका SHO मौजूद था, उन वीडियोज के अंदर भी पुलिस को देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उस शख्स को जिंदा नहीं रख पाई या पुलिस उसको इस हुजूम से बचा नहीं पाई। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है मौलाना तारिक जमील साहब का। तुलंबा का इलाका अगर हम पाकिस्तान या पंजाब के अंदर बिलखुसूस किसी शख्स से आप पूछेंगे कि तुलंबा के बारे में आप वाकफियत रखते हैं तो वो एक ही बात देगा, मौलाना तारिक जमील साहब का जो इलाका, क्योंकि उनके अपना मकाम है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और जाहिर बात है लोग उनको बहुत सुनते हैं। आप में से किसी को उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है, ये आपका हक है, लेकिन 12 लोग उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अब मौलाना तारिक जमील साहब का जो मदरसा है ये उनका आबाई इलाका है। जिस जगह पे 17 मोड़ के करीब ये वाकया पेश आया है वहां बताया जा रहा है कि उनकी रिहाइश का या उनका मदरसा 1 से 1.5 किलोमीटर तक मौजूद है। अब ये वाकया कोई 1 घंटे का नहीं है। अगर इतने घंटे ये सब कुछ चलता रहा है, इलाके के लोग इकट्ठे हो गए हैं, ऐलानात होते रहे हैं, तो उस मदरसे से मुदाखलत क्यों नहीं की गई? ये मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि अब जब सियालकोट वाला वाकया पेश आया था तो मौलाना तारिक जमील साहब खुद एक डेलीगेशन के हमरा श्रीलंकन हाई कमीशन के अंदर गए थे और वहां पर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के ऊपर, और हम सब मौलाना तारिक जमील साहब के पीछे खड़े थे कि वो बिल्कुल एक मजहबी शख्सियत है और वो सही रोल प्ले कर रहे हैं और वो सही कह रहे हैं, हम उस वाकये के ऊपर शर्मिंदा थे। अब मौलाना तारिक जमील साहब का ये आबाई इलाका, कहीं ये उनके खिलाफ कोई साजिश भी तो हो सकती है कि उनका इलाका इस किस्म की चीज़ों में आए और कहीं ये देखें मौलाना तारिक जमील साहब के घर के पास हो गए और वो तो रोक नहीं सके, जो मैं सवाल उठा रहा हूँ। तो इसलिए वहां पे उनके मदरसे की जानिब से ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अब अगली चीज़ की तरफ जाते हैं कि अब तक हुकूमत ने क्या किया। इलाका SHO वहां मौजूद था, पुलिस वहां मौजूद थी, उसके बावजूद इस शख्स को उनके हाथों से लेके इस हुजूम ने मारा है, मॉब लिंचिंग की गई है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका इमरान खान का फौरी तौर पे इस बारे में आया, उनका जी एक तो पाकिस्तान जीरो टॉलरेंस है, हम बिल्कुल इंडिया की तरह इसके ऊपर खामोश नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल किसी चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस है। और ये इमरान खान का नहीं, ये पाकिस्तान की रियासत का फैसला है और पाकिस्तान की रियासत इसके ऊपर डिटरमिन्ड। उसके बाद उन्होंने कहा है, मैंने फौरी तौर पे IG पंजाब से रिपोर्ट मांगी है कि इस वाक़े के मुतालिक जो है मुझे फौरी तौर पे बताया भी जाए। उसके बाद ये है कि वो पुलिस वाले जिनके मुतालिक मैं बता रहा हूँ कि SHO साहब थे या दीगर पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे और उनके मौजूदगी के बावजूद ये सारा कुछ हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो लिंचिंग करने वाले हैं इनके साथ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, और दूसरा वो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी
ड्यूटी थी, जिनका ये फ़र्ज़ था, वो अपने ये एक अलग बात है, वो कहेंगे जी पुलिस कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बहरहाल पुलिस अपना फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम हुई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस बारे में आएंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समात का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।